बिहार सरकार ने आप सभी के लिए ज्ञानदीप पोर्टल की शुरुआत किया हुआ है, जिसके माध्यम से अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर बहुत ही गरीब मतलब आदमी हैं, तो कहीं न कहीं समझिए कि आपके जो बच्चे होते हैं ना, उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फ्री में एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके घर में कोई 6 वर्ष का मान लीजिए कोई लड़का या फिर लड़की है, जिसको आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है और आपके पास पैसे नहीं है, तो बिल्कुल फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं। अब इसका जो आवेदन प्रक्रिया है ना, बिहार सरकार के द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है, एडमिशन कैसे होगा, अपने आसपास के जो भी स्कूल है जिसका सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं और किस तरह से एडमिशन होने वाली है। बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाएगी, किसी प्रकार की कोई भी आपको ट्यूशन फी यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा और पूरी तरह से जो प्राइवेट स्कूल होता है ना, उसमें एडमिशन होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन पेरेंट के साथ जो कि बहुत ही गरीब हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन के तहत इस स्कीम के तहत बच्चे को पढ़ा पाएंगे। सबसे पहले शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है ना, उसके बारे में जानकारी देते हैं, फिर बताएंगे ज्ञानदीप पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। शिक्षा विभाग अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत जो भी निजी विद्यालय है ना, वहाँ पे बच्चों का एडमिशन कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्योंकि राइट टू एजुकेशन के तहत बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो सरकार उनको बिल्कुल फ्री में जो भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं ना, वहाँ पे एडमिशन की फैसिलिटी देने जा रही है। ठीक है, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जिनका उम्र जो है 6 वर्ष कंप्लीट हो गया है, तो उनका एडमिशन के लिए जो ज्ञानदीप पोर्टल है ना, वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन होगा। इसका जो लास्ट डेट है 31 जनवरी तक रखे गए हैं, उससे पहले अपना जो फॉर्म है उसको भर लीजिएगा अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि जो भी प्राइवेट निजी विद्यालय है उसमें 25% जो कमजोर वर्ग और अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है पैसे के चलते, वैसे बच्चों का एडमिशन यहाँ पे प्राइवेट विद्यालय में किया जाएगा। नामांकन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखे गए हैं? देखिए, बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक समूह से हैं, जिनके माता पिता का जो वार्षिक आय है 1 लाख रुपए तक है, इससे कम है, वैसे बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। साथ ही साथ कमजोर वर्ग से अभिप्रेत ये है कि बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के भी लोग हैं। जनरल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी बहुत कमजोर हैं, मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनका अगर वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, मतलब 2 लाख रुपए तक है, 2 लाख रुपए से कम है, तो वैसे भी बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कराए जाएंगे, वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं। तो 2 प्रकार के जो बच्चे हैं ना, यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, जो अपना फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ कोई अनाथ बच्चा है, उसका भी एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा और इसका जो उम्र सीमा रहेगा 1 अप्रैल 2026 तक, अगर 6+ वर्ष वो कर लिए हैं कंप्लीट, यानी कि 6+ वर्ष है, तो कहीं ना कहीं उनका एडमिशन यहाँ पे होगा। अब उनका जो उम्र सीमा है, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, बताया गया है कि 2 अप्रैल 18 से लेके 1 अप्रैल 20 के बीच में अगर उनका जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, वो अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बिहाफ पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है, अब बताया गया है कि 2 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। फिर छात्रों का जो सत्यापन है 3 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2026 तक की जाएगी। फिर यहाँ पे जो भी सत्यापित छात्र हैं उनका ऑनलाइन जो स्कूल है उसको अलॉटमेंट किया जाएगा, जो कि 6 फरवरी 2026 तक कर दिया जाएगा। और बाकी जिनका भी अलॉटमेंट होगा, वैसे जो भी छात्र हैं उनका जो प्रवेश है यानी कि एडमिशन है 7 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में एडमिशन ले लिए जाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं, अपने बच्चों का एडमिशन जो है प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से उनका जो फॉर्म है ना उसको भर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए बताया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आप चाहें तो अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे आपके पास ऑप्शन है जो आप दे सकते हैं। फिर आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। निवास प्रमाण पत्र के जगह पे आप चाहें तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट देगा, अगर कोई अनाथ बच्चा है तो उसका जो भी अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। माता पिता के जो आधार कार्ड है वो भी लगेगा, अगर कोई अनाथ है तो उसके जो भी अभिभावक है उनका आधार कार्ड लगेगा। बच्चे का आधार कार्ड अगर है तो दे सकते हैं,
अगर बच्चा का आधार कार्ड बना हुआ है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे माता पिता का मोबाइल नंबर भी आपको देना होगा और जो भी बच्चे का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो भी आपको देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट को देकर आप जो है बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ज्ञानदीप पोर्टल पे आना होगा। आप सर्च कर सकते हैं ज्ञानदीप पोर्टल बिहार, तो आपके सामने ये वाला जो पोर्टल है ना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आप चाहें तो उनके फादर, मदर या फिर कोई गार्जियन है उनके नाम से आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे फादर से करना है तो मैं फादर का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। फादर का जो भी नेम है आधार कार्ड पे उस तरह से यहाँ पे नेम लिखेंगे, उनका आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। यहाँ पे उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना आधार कार्ड पे वो यहाँ पे टाइप करना है। जेंडर बताना है कि वो मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे उनका एक मोबाइल नंबर डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट के बटन पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना उस पर एक OTP सेंड किया गया है। OTP को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका OTP है वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए स्टूडेंट का आधार कार्ड बना हुआ है ना तो उनका भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर बना हुआ है तो स्टूडेंट का जो आधार नंबर है वो बताएंगे, आधार कार्ड पे जो नेम है वो बताएंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, और उनका एक मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे वेरीफाई करके उनके भी नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP से वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए स्टूडेंट का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट हो जाता है और आपको यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि आगे चल के इससे ही आपको लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए जो भी आपको यूजर ID मिला हुआ है जिसको आपको नोट डाउन अभी किया था उसको यहाँ पे डालेंगे। इंटर पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको पासवर्ड मिला हुआ है ना उस पासवर्ड को डालेंगे, इस पे टिक करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है लॉगिन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्लिक हियर टू ओपन पोर्टल के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो रजिस्ट्रेशन का पेज है ना खुल के आ जाता है। अगर मान लीजिए बच्चा अनाथ है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट का नेम है उसको आपको टाइप करना है जो कि उसके आधार कार्ड पे या फिर बर्थ सर्टिफिकेट पे होगा। उसका जो भी जेंडर है यहाँ बताना है कि वो मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे उनका पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे फोटो जो है साफ सुथरा होना चाहिए। उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है ना उसमें आप चाहें तो बर्थ सर्टिफिकेट, गार्जियन के द्वारा अफिडेविट दे सकते हैं, पेरेंट के द्वारा अफिडेविट दे सकते हैं, आंगनबाड़ी के द्वारा सर्टिफिकेट इशू कर दे सकते हैं, हॉस्पिटल के द्वारा कोई सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं, या फिर पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी सर्टिफिकेट इशू करके दे सकते हैं जो कि उनका उम्र प्रूफ करे। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट का सिलेक्शन किया और उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि 500 KB से कम PDF में होनी चाहिए। तो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए उनके फादर या फिर सिंगल पेरेंट है या फिर गार्जियन है उनकी जानकारी आपको देना होगा। मैं यहाँ पे फादर का ही जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पे फादर का नेम, फादर का ईमेल ID, उनका एक मोबाइल नंबर, वेरीफाई मोबाइल नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे। उनके नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP डालकर यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे फादर का नेम आपने दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मदर का नेम आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी जो है 2 प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एक जो है वंचित समूह देखने को मिलेगा और एक जो है कमजोर वर्ग यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है तो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि जो भी मान लीजिए कमजोर वर्ग से आते हैं वो किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं। उनका जो पारिवारिक आय है 2 लाख तक या फिर 2 लाख से कम है, वैसे जो भी बच्चे हैं ना कमजोर वर्ग में आएंगे। बाकी यहाँ पे जो आपको दूसरा कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलेगा वंचित समूह, इसमें बताया गया है कि जो भी इस प्रकार के कैटेगरी से आते हैं और उनका जो पारिवारिक वार्षिक आय है 1 लाख रुपए तक है या फिर इससे कम है तो ऐसे बच्चे जो है इस वाले कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे जो भी आपका वंचित समूह है उसका फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे सब कैटेगरी में सारे कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है ना कि केवल आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फ इसमें कैटेगरी नहीं आएगा। फादर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही इसका सिलेक्शन करेंगे तो इसमें कैटेगरी भी आपको देखने को मिलेगा कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट इशू आपको बताना होगा, सर्टिफिकेट इशू डेट बताना होगा और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना होगा। लेकिन वही इसमें फॉर्म भरेंगे तो सीधे यहाँ पे देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट इशू टू सेल्फ फादर या फिर मदर, किसके नाम से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है। फादर के नेम से हुआ है तो उसका इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। अगर मान लीजिए दिव्यांग है तो
उसकी जानकारी बता सकते हैं, उसका जो भी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, नहीं है नो करेंगे। एड्रेस है ना उसकी जानकारी फिल करना है लाइन 1 लाइन 2 में। फिर यहाँ पे अपना नेशनलिटी बताना है तो इंडियन से देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, यहाँ पे ब्लॉक और एरिया टाइप बताएंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं। फिर यहाँ पे आपको पंचायत भी बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे यस करके उसका जो भी इशू बता सकते हैं कि फादर का नेम से इशू हुआ है, मदर का नेम से या फिर सेल्फ के नेम से हुआ है, उसका इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर। अगर नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देकर निवास प्रमाण पत्र की पूर्ति कर सकते हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, रेंट एग्रीमेंट जो भी आपके पास उसका सिलेक्शन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स में जैसे कि आप एडमिशन ले रहे हैं तो एजुकेशन डिटेल्स कोई होगा नहीं, तो यहाँ पे न्यू एडमिशन के ही बटन पे क्लिक करेंगे। क्लास 1 में आपका एडमिशन बच्चे का होगा तो यहाँ पे क्या है ना कि स्कूल का जो है प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आपके एरिया में जो भी स्कूल होगा ना वो सारे स्कूल यहाँ पे आ जाएंगे। जिसका प्रेफरेंस देना है तो इस पर क्लिक करके इस तरह से प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा का दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तीसरा का दे सकते हैं। आपके जगह पे कितने अवेलेबल चॉइस है वो आपको देखने को मिलेगा। मेरे कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि 12 चॉइस है जिसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेफरेंस को दे देंगे। किसी ना किसी एक कॉलेज में आपका एडमिशन स्कूल में आपका एडमिशन जरूर होगा। 5 ही यहाँ पे प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, 5 ही सिलेक्शन कर सकते हैं। हालांकि आपके एरिया में कितना अवेलेबल चॉइस है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे 5 को दे दिया हुआ है। अब यहाँ आपको डिस्टेंस बताना है कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपके घर से, या फिर 1 से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में है, 3 से 6 किलोमीटर के बीच में है, या फिर 6 से ऊपर है। तो ध्यान रखिएगा जो आपके नज़दीक में होगा, जैसे कि विदिन 1 किलोमीटर होगा, उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा, एडमिशन जल्दी होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको उसके हिसाब से ही कॉलेज का प्रेफरेंस देना है जो आपके नज़दीक में हो, एडमिशन आपका हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको देना है, जिसमें सर्टिफिकेट किनके नाम से इशू है, फादर, मदर या फिर खुद बच्चे का नाम से इशू है। वैसे फादर का नेम से ही इशू है तो फादर का नेम का ही सिलेक्शन कर लेते हैं। एनुअल इनकम कितना है, ध्यान रखिएगा 1 लाख 2 लाख से कम होनी चाहिए जो भी कैटेगरी से आपने सिलेक्शन किया हुआ है। इशू डेट बताएंगे कि आपका सर्टिफिकेट कब का इशू हुआ है, और नोट मोर देन 2 लाख। देखिए यहाँ बताया जा रहा है ना कि आपने जिस भी कैटेगरी का सिलेक्शन किया हुआ है ना उसमें 2 लाख से अधिक आपका फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ईयर आपको बताना है कौन सी ईयर में आपने इशू करवाया हुआ है, और उसका जो भी नंबर है ना उसको यहाँ पे टाइप करना है, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है ना उसका यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन आपके सामने खुल के आएगा। जिसमें आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से सारे अलग अलग जो जानकारी है ना उसमें एडिट डिटेल्स का बटन है जिस पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है ना फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसे ही फाइनल सबमिट हो जाएगा तो इसकी जानकारी जो है स्कूल के पास जाएगा जो भी अपने स्कूल का प्रेफरेंस दिया हुआ है। अब इनका सत्यापन होगा। सत्यापन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि रेंडोमाइजेशन के तहत समझिए कि लॉटरी के माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो फिर यहाँ पे सत्यापन करके उनका स्कूल को अलॉटमेंट करके उनका एडमिशन यहाँ पे कराई जाएगी, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि 7 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में एडमिशन यहाँ पे ले लिए जाएंगे। आपके बच्चे बिल्कुल फ्री में जो प्राइवेट स्कूल होता है ना वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है कि अपना जो फॉर्म है उसको भर लेना है, और भरने के बाद आपको वेट करना है। जैसे ही आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं मैसेज वगैरह मिल जाएगा जिसके थ्रू आपका एडमिशन यहाँ पे करा लिए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, कैसे एडमिशन होगा, किनका एडमिशन होगा, क्या कुछ कंडीशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पूरी प्रक्रिया बताया। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहां तक हमें नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।